जय श्री राम। किसको किसको हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उनको लगता है कि उनको फायदा नहीं हो पा रहा है, उनको नुकसान हो पा रहा है। आप बहुत साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा क्योंकि इसमें वह सच्चाई बताया गया है जो बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको पता नहीं है। पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। सच में हनुमान चालीसा पढ़े हैं, हमको बहुत फायदा हुआ है। जय श्री राम। ये जो नियम है हनुमान चालीसा पढ़ने वाले या इसका विधिवत नियम करने वाले व्यक्ति को बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभ होते हैं। यह नियम बहुत ही बढ़िया नियम है। कई हमारे हनुमान जी आराध्य देव जो है, उनके अलौकिक शक्ति के सामने सभी शक्तियाँ छोटी पड़ती है। इसलिए इस नियम के हिसाब से हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत ही लाभ होता है और उन्नति होती है। वाकई में यह नियम बहुत अच्छा है। देख लिए इनका अनुभव यह सच्चा अनुभव है। आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अगर आपको फायदा नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है। आप इस चीज पे बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा कि इसके पीछे क्या रीजन है कि आप हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं और हनुमान चालीसा से आपको नुकसान होता है। अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो आपको फायदा भी नहीं महसूस हो रहा है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप प्रतिदिन अगर हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं, यह एकदम अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली महामंत्र है। जो भी भक्त इस हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर उनको इस चालीसा के बारे में इसका रहस्य अगर पता है तो वो लोग इसका बहुत ज्यादा लाभ उठाते हैं, और जिनको नहीं है पता इसका नियम, उन लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। उल्टा उन लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा अगर आप प्रतिदिन अगर पाठ कर रहे हैं तो आपको कौन से गलती नहीं करनी चाहिए, भूल के वह गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वह गलती कर रहे हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाइएगा। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आपको बता दें कि आप अगर प्रतिदिन अगर हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं तो आपके अंदर कोई सपना या कोई ख्वाहिश जरूर होगा। जैसे कि आप अपने जीवन में आप कुछ सपना देखे होइएगा कि मुझे जीवन में ये करना है, मुझे जीवन में वो करना है, और वह पूरा करने के लिए आपको हनुमान जी पे आप भरोसा कर रहे हैं और हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने सपने को बालाजी के सामने, बालाजी के चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वह सपना आपका कैसे पूरा होगा, हनुमान चालीसा से लाभ आपको बेनिफिट कैसे होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर प्रतिदिन अगर आप हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं तो आपको कुछ ऐसे गलती है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको YouTube के किसी भी वीडियो में यह बात बहुत कम ही लोग हैं जो बताते हैं, लेकिन मैं आपको जितने भी इसका रहस्य है खोल के पूरा टोटल बता दूंगा मैं आपको, ताकि आप समझ पाए इस चीज को। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हनुमान चालीसा के पाठ अगर करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी की चुगली नहीं कीजिएगा। क्योंकि जो बालाजी की भक्ति करता है, जो हनुमान चालीसा के पाठ करता है, उन लोगों का उनके अंदर यह क्वालिटी आ जाता है कि वह किसी का चुगली नहीं करते हैं। तो अगर आप भी अगर भक्त अभी तक नहीं बन पाए हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका आदत है किसी के बारे में बात करना, या फिर आप वैसे नहीं हैं लेकिन आपके जो दोस्त है, यार है, वो लोग ऐसे हैं, वो किसी की चुगली करते हैं और आप वहां जाते हैं, सुनते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो इस चीज से आप बचिए। आप विश्वास कीजिए वो जो आपके दोस्त है वह इस कलयुग के दोस्त है, वह आपका कोई नहीं है, आपका सगा सिर्फ हनुमान जी है। इस पे आप भरोसा कर लीजिए, आपको किसी का चुगली नहीं करना है। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, आप किसी भी तरह के अगर नशा आदि करते हैं तो आप उस चीज से बचिए। क्योंकि अगर आप नशा आदि करेंगे तो आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा, और एक बालाजी के भक्त जो होते हैं वह नशा के
पूरा एकदम नशा से दूर होते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप किसी भी प्रकार के अगर नशा करते हैं तो आप नशा करके हनुमान चालीसा का पाठ ना करें और ना ही हनुमान जी महाराज से किसी भी चीज का उम्मीद रखें। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप कुछ त्याग करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ हनुमान जी कर देंगे। आप विश्वास कीजिए मेरे बातों पर। अगर आप फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कुछ त्याग करते हैं, जैसे कोई बुरा लत हो, जैसे कोई नशा हो, तो आपके लिए बालाजी बहुत बड़ा करेंगे। इसलिए आप अगर किसी भी प्रकार के आप अगर नशा करते हैं तो उस नशा को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य दिन पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपका हनुमान चालीसा तुरंत सिद्ध भी हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलेगा इसका। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बहुत ऐसे भक्तों का अनुभव हमने देखा है कि जो नशा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, लेकिन उनको कुछ इसका फायदा नहीं हुआ, उनको उल्टा नुकसान का सामना करना पड़ा, उनका तबीयत बिगड़ गया। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत ऐसे भक्त हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ के अपने जीवन को इतना लंबा ले गया है, इतना सुखमय जिया है, वह अपने दुख भरे जीवन को बदलकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर हनुमान चालीसा के अगर पाठ करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट 100% मिले और पूरा मिले। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसका जो भी नियम है आप नियम से इसका पाठ कीजिएगा। आप विश्वास रखिए, आपका स्थिति बदल जाएगा, आपका जिस भी परिस्थिति में हो आप वो बदल जाएगा। तो हर चीज बदल के रख देंगे श्री हनुमान जी, क्योंकि इस कलयुग के जागृत देवता श्री बजरंगबली है। इस पे आप विश्वास कर लीजिए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप इस चीज पे भरोसा करके आप नियम का फॉलो कीजिए। नियम जो भी इसका नियम है, आप देखिएगा कि आपका जीवन कब बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों तीसरा आपको बता दें कि आप कहीं जाते हैं, आप अक्सर देखते होइएगा कि मोबाइल का जमाना है। मोबाइल अगर देख रहे हैं, कोई अश्लील वीडियो देख रहे हैं, या फिर बहुत ऐसे फ्रेंड है जो कि अश्लीलता बात करता है, अश्लील टाइप का बात करता है, या फिर आप कहीं जाते हैं आप किसी को देखते हैं तो ऐसा होता है। ये मैं आपके अंदर के बात बता रहा हूँ कि जैसे आप किसी लड़की को देखें या फिर किसी महिला स्त्री को देखें और आपके अंदर में गलत विचार आने लगे, तो ये ऐसे विचारों से आपको एकदम बचना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हनुमान चालीसा में यही है। अगर आपका नजर सही है, आपका सोच सही है, तो आपको हनुमान चालीसा और गलती माफ भी कर सकता है, लेकिन ये गलती तो हनुमान जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों आपके अंदर में अगर आप शादीशुदा है तो आपके अपने पत्नी के अलावा जितने भी स्त्री महिलाएं हैं वो सबको आपको माता और बहन के रूप में ही देखना होगा। और आप अगर किसी को देख भी रहे हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप हनुमान चालीसा अगर चलते फिरते अगर भी पढ़ लिए ना तो वो आपको 100% लाभ मिलेगा। इसलिए ये चीज को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपका सोच जो है वही आपका सपना को क्रिएट करता है। आप जिस तरह से सोचिएगा आपका लाइफ उसी तरह से बन जाएगा। तो आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप नेगेटिव सोचिएगा तो आपका लाइफ पॉजिटिव कैसे बन सकता है। इसलिए कभी भी आप हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं तो अपना नजर को सही रखें, अपना विचार को सही रखें और किसी भी नशा आदि से आपको बचना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें हम कि बहुत ऐसे भक्त हैं जिन्होंने, मान लीजिए कि आप शुरू में हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं और जितने नियम हमने बताए हैं आपको, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए आप कोशिश कर रहे हैं अंदर से कि नहीं मैं अच्छा सोचूंगा, फिर भी बुरा आ जा रहा है आपके माइंड में, तो इसमें आपका गलती नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, इसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। वह आपका परीक्षा चल रहा है, आपको धीरे धीरे करके श्री हनुमान जी सब सिखा देंगे। लेकिन आपके अंदर में चाह होना चाहिए कि हाँ यह विचार मुझे आया है तो यह विचार डबल ना आए। ऐसा बहुत ऐसे भक्त अपने अनुभव को शेयर किए हैं, जैसे कि वह हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं और बाहर में कहीं गए, पब्लिक प्लेस में गए और किसी को देख के उनके अंदर गलत फील हो गया, गलत विचार उत्पन्न हो गया, तो उस समय गलत विचार उत्पन्न भी होता है और उनको बुरा भी लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो
काम वासना होता है या फिर गलत विचार होता है, इसको यह आपके अंडर में नहीं है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसे रोक पाना मतलब थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसमें आपको घबराने की कोई जरूरी नहीं है। और आपको मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके अंदर गलत विचार आ जा रहा है और आपको बुरा भी लग रहा है, तो समझ जाइए कि आप अच्छे रास्ते पे हैं। अगर आपको बुरा लग गया तो समझ जाइए कि आप अच्छे रास्ते पे हैं, आप एकदम सही मार्ग पे हैं। आपका हनुमान चालीसा बहुत साथ देगा, आपको सिखाएगा। एक दिन ऐसा आएगा धीरे धीरे कि आपको इतना बुरा लगने लगेगा कि आप खुद नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे और पॉजिटिविटी सोचने लगेंगे, आपका आदत बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई अगर आदत नहीं बन पा रहा है तो इसका मैं एक आपको नियम बता दे रहा हूँ। बहुत ही आसान नियम है कि आप सीताराम के जाप करें। जब भी आप सीताराम के जाप करेंगे तो आपके अंदर में अलौकिक एक शक्ति उत्पन्न होने लगता है, क्रिएट होने लगता है एक शक्ति। आप हर क्षमता को सहने के लिए आपको एक शक्ति मिलने लगेगा। आप विश्वास कीजिए, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास करके अपने लाइफ में इस चीज को उतार कर देखिए। अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो फिर कहिएगा। आप सीताराम के जाप कीजिए, क्योंकि आप एक कहावत है श्री रामचरितमानस में कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। उनका नाम जो है हर जग में जानता है। और एक और कहावत आपको बता दूं, कहावत देखिए श्री तुलसीदास जी ने कहावत लिखा है तो ऐसे नहीं लिखा है, उस चीज को आप समझिएगा तो बहुत कुछ है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। दोस्तों अगर इस कलयुग में आप नाम जाप कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी, जैसे सोचने का कमजोरी, अभी मैंने बताया है कि कहीं जा रहे हैं कुछ गलत विचार आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे अगर बार बार हो रहा है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सीताराम का जाप कीजिए। इससे हनुमान जी भी खुश होते हैं और आपके अंदर का आत्मबल जो है वह मजबूत होगा। दोस्तों आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसा लगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि 4 ऐसे घटना है जो हनुमान चालीसा पढ़ने से घटता है, और इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप जरूर जाकर देखिएगा। वो वीडियो मेरा वायरल भी हुआ है और आप उसको देखिएगा और हनुमान चालीसा को आप अच्छे से और नियम से पढ़िएगा, आप देखिएगा इससे फायदा होगा आपको। ये जाते जाते एक बात और बता दूं मैं जरूरी का, कि बहुत ऐसे भक्त है जिन्होंने हमें कमेंट करता है कि जैसे मुझे कोई, बहुत ऐसे भक्त है जिन्होंने कमेंट किया है मुझे कि मुझे हनुमान चालीसा से कोई लाभ नजर नहीं आता है। तो आपको बता दें कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और जैसे कि आप अभी पढ़ना शुरू किए हैं, आपका 1-2 महीना गया है या साल गया है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो सबसे पहले आप अपना अंदर में झांक कर देखिए कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप नियम के साथ कर रहे हैं, अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार लीजिए। अगर आप कोई गलती नहीं किए हैं तो समझ जाइए कि आपका परीक्षा भी हो सकता है, आपका बालाजी परीक्षा भी लेते हैं। जैसे कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपके साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका धैर्य का परीक्षा चल रहा है। आप ध्यान रखिएगा, कलयुग में ऐसा 100% होता है। हजारों भक्तों का अनुभव हमने देखा है कि जिनको बालाजी का परीक्षा, बहुत ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बालाजी का परीक्षा पास किया है। इसलिए आप हनुमान चालीसा पे भरोसा रखिए, हनुमान जी पर भरोसा रखिए, और आपके साथ कुछ भी घटित हो रहा है आप अपना कर्म को अच्छा रखिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर देने का प्रयास करूंगा।